भारतीय संस्कृति में हर एक प्रतीक का कुछ न कुछ गहरा और स्वरूप होता है। सभी प्रतीक एक आध्यात्मिक सफर का दर्पण भी होता है। पिछले वीडियो में हमने जाना हमारे धर्म के चिन्हों का गहरा अर्थ और उनके छुपे हुए रहस्य। अब आइए बात करते हैं शुभ लाभ की। शुभ लाभ समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक। शुभ और लाभ ये दो शब्द हर भारतीय घर की दीवारों पर देखे जा सकते हैं, खासकर पूजा घर या प्रवेश द्वार पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों शब्दों का आखिर असली अर्थ क्या है? शुभ का मतलब है मंगल या अच्छाई, जो हमेशा अपने जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति के लिए होता है। और लाभ का अर्थ है लाभ या मुनाफा, जो व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में सफलता और समृद्धि को दर्शाता है। एक पुरानी कहावत है कि जहाँ शुभ है वहाँ लाभ भी अपने आप ही आ जाता है। ये हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने कर्मों को शुभ भाव से करते हैं तो समृद्धि भी हमारे जीवन में प्रवेश करने लगती है। इसलिए शुभ और लाभ के प्रतीक हमें याद दिलाते हैं कि समृद्धि तभी आती है जब हमारे कर्म पवित्रता, सच्चाई से भरे हुए और मंगलमय होते हैं। धार्मिक संदर्भ में यह माना जाता है कि पूजा के दौरान जब हम शुभ लाभ का उच्चारण करते हैं तब हम अपने घर और व्यक्तित्व में समृद्धि की आमंत्रणा कर रहे होते हैं। यह एक समीकरण है जो आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन को साथ में जोड़ने का काम करता है। पूजा घर में शुभ लाभ लिखने का प्रचलन इसलिए है क्योंकि ये हर नए काम की शुरुआत में विघ्नों को दूर करके सफलता को प्रशस्त करता है। कहा जाता है कि शुभ लाभ भगवान गणेश से जुड़ा हुआ है। शुभ और लाभ उनके दो पुत्र है और भगवान गणेश को हम विघ्नहर्ता गणेश, विघ्नों को हरने वाले मानते हैं और हर काम की शुरुआत से पहले उनका स्मरण अनिवार्य और शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर के प्रवेश द्वार पर शुभ और लाभ लिखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जो हर पारिवारिक सदस्य के जीवन में सुख समृद्धि का प्रभाव डालता है। जब भी आप यह शब्द देखते हैं, यह याद रखें कि यह केवल लिखित शब्द नहीं बल्कि एक प्रार्थना है जो हर दिन की शुरुआत और हर कार्यक्रम को सुखद बनाती है। नमस्ते, अंतरात्मा का मिलन। नमस्ते एक ऐसा शब्द है जो हर मिलन में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका अर्थ कितना गहरा है यह आम लोग नहीं जानते हैं। नमस्ते में जब दोनों हाथ मिलते हैं तो यह एकता का प्रतीक है। यह बताता है कि सभी व्यक्तियों के बीच एक अनुभविक समानता है जो आपस में सबको जोड़ती है। अन्य सभ्यताओं में हाय हेलो कहा जाता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में आदर और प्रेम के साथ नमस्ते, नमस्कार कहा जाता है, जहां हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और साथ ही ऑरा को भी मजबूत कर सकते हैं। एक पुरानी कहानी में एक राजा अपने गुरु के पास गए और उनसे पूछा, मुझे ऐसा कुछ शब्द दीजिए जिनके जरिए मैं अपने शत्रु को भी सम्मान दे सकूं और मित्र को भी। तब उनके गुरु ने कहा, नमस्ते बोलो। राजा हैरान हुए, लेकिन जब उन्होंने अपने सभी दोस्तों और शत्रुओं को नमस्ते कहना शुरू कर दिया तब उन्होंने देखा कि सब लोगों के उनकी तरफ व्यवहार बदलने लगे। अब उनके शत्रु भी उन्हें सम्मान के नजरों से देखने लगे। इस प्रतीक की शक्ति यह है कि ये हमें याद दिलाता है कि हमें हर इंसान में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं रुद्राक्ष की, जो शक्ति और शांति का मूल है। रुद्राक्ष की मोतियां सिर्फ एक गहने के रूप में नहीं बल्कि एक प्राचीन ज्ञान के रूप में पहनी जाती है। कहा जाता है कि जब महादेव अपने आध्यात्मिक ध्यान में डूब गए थे तो उनकी आंखों से पिघलता प्रेम आंसू बनकर गिरा। यही आंसू धरती पर गिरकर रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए रुद्राक्ष को, जो कि स्वयं रुद्र यानी कि महादेव के अश्रु है, उन्हें बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। यह हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने वाला और हमें शांति प्रदान करने वाला होता है। रुद्राक्ष हर व्यक्ति की आत्मिक शांति को बनाए रखने में मदद करता है। इसमें छुपे हुए प्राण ऊर्जा को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न प्रकार जैसे कि एक मुखी, पंचमुखी आदि का अर्थ समझना होता है। एक संत के अनुसार रुद्राक्ष को धारण करने से एक व्यक्ति अपने मन में
एक निश्चित ध्यान को पाता है और उसकी आत्मिक यात्रा और भी गहरी हो जाती है। कमल का फूल पवित्रता और उत्थान का प्रतीक। कमल का फूल यानी लोटस भारतीय संस्कृति में पवित्रता, शुद्धता और आत्मिक उत्थान का प्रतीक है। कमल के रूप में हम उस शक्ति को देखते हैं जो कि कीचड़ से उत्पन्न होते हुए भी अपने अस्तित्व को निर्मल और पवित्र रखती है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही हमारे जीवन की परिस्थितियां कठिन हो, हम अपने ज्ञान, ध्यान और कर्मों के माध्यम से अपने आप को उचित स्थान तक उठा सकते हैं। एक पुरानी कहानी के अनुसार माता लक्ष्मी, जो समृद्धि और वैभव की देवी है, कमल के पुष्प पर विराजमान होती है। यह दर्शाता है कि असली समृद्धि सिर्फ बाहरी धन दौलत में नहीं, बल्कि अपने आत्मिक विकास में होती है। कमल का पुष्प यहाँ यह प्रतीक बन जाता है कि चाहे जीवन में कितने भी विघ्न क्यों न आए, व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धता को बनाए रख सकता है। ऐतिहासिक संदर्भ में यह भी माना जाता है कि भगवान ब्रह्मदेव का जन्म एक कमल के पुष्प से हुआ था, जो कि भगवान विष्णु के नाभि से निकला था। इस गाथा का अर्थ यह भी है कि सृष्टि का आदि एक पवित्र स्थान से होता है, जिसे एक ऐसे फूल से दर्शाया गया है जो अपने आप में अनुपम है। कमल के प्रत्येक पंखुड़ी का भी एक अर्थ है: करुणा, धैर्य, ज्ञान और अनन्य भक्ति। जब कोई व्यक्ति कमल के जैसे जीवन जीता है, तो वो हर कठिनाई के बीच अपनी आत्मा को उज्जवल रखता है। वह नकारात्मकता और अधर्मियों के बीच रहते हुए भी अपने आप को धार्मिक, पवित्र और शुद्ध रखता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि कीचड़ में भी कमल अपने आप को स्वच्छ रखता है। आध्यात्मिक दृष्टि से योग और ध्यान में कमल का रूप एक ऐसे चक्र के रूप में प्रकट होता है जो हमारे शरीर के ऊर्ध्व गतियों का प्रतीक है, जैसे कि सहस्त्रार चक्र जो सिर के ऊपर होता है और समस्त आत्मिक ज्ञान का मूल है। कहा जाता है कि मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक कमल के अलग अलग पंखुड़ियां होते हैं, जैसे कि मूलाधार में 4 और सहस्त्रार में सहस्त्र। इसलिए जब भी हम कमल का फूल देखते हैं या इसे किसी देवी देवता के हाथ में देखते हैं, तो हमें यह स्मरण करना चाहिए कि यह हमारे जीवन का संदेश है। अपनी आत्मा की पवित्रता को संभालना और सभी विघ्नों के बीच अपने आप को उत्कर्षित करना। यह सभी प्रतीक हमें याद दिलाते हैं कि हमारी सभ्यता एक समस्त विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम है। हमारे धर्म में कोई भी चिन्ह या कोई भी नियम, पूजा पाठ, कोई भी बात बिना लॉजिक या साइंस के नहीं होता। हर एक बात के पीछे, हर चिन्ह के रूप में एक इतिहास, एक व्याख्या और एक सफर है। अगली बार जब भी आप इन प्रतीकों को देखें, तो बस याद रखें कि यह स्मरण है उन ज्ञान की श्रेणियों का जो कि अनंत है। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियोस के लिए डिकोडिंग मिस्टिक्स विद काशिका को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही। हर हर महादेव।